श्री राम दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आजकल मीडिया चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार की ही खबरें चलाई जा रही हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं, दिन रात सिर्फ बागेश्वर धाम के बारे में डिबेट किया जा रहा है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के। पूरी मीडिया, पूरी वामपंथी गैंग इसी चक्कर में लगी है कि बागेश्वर धाम को बर्बाद कर दिया जाए, उनको बदनाम किया जाए। और ये बहुत बड़ी हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। ये जो नागपुर में 7 दिन कथा चली, उसमें उनको आने को नहीं टाइम मिला, लेकिन जब कथा समाप्त हो गई, जब महाराज जी वापिस आ गए, तो उन्होंने मीडिया में आके बोल दिया कि महाराज जी भाग गए। अरे 7 दिन में नहीं आपको टाइम मिला? 7 दिन में आप कहाँ छुप के बैठे थे? अब ये हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए, उन्हें साजिश के तहत फंसाने के लिए कि लोगों का विश्वास हिंदू धर्म धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हट जाए, बागेश्वर धाम से हट जाए, इसके लिए ये लोग चाल चल रहे हैं। आइए मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को फंसाने का जो मुख्य कारण है, जो उनको फंसाया जा रहा है, उसका मेन जो कारण है वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जो श्याम मानव हैं, जो ये वो हैं कौन? लेकिन बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ही क्यों टारगेट पे इनके आए, उसका मुख्य कारण ये है कि बीते हुए 25 दिसंबर जब पूरी दुनिया क्रिसमस डे मना रही थी, उस 25 दिसंबर को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लगभग 350 हिंदू परिवार, जो कि कुछ वर्ष पहले ईसाई बन चुके थे, उन लोगों को फिर से घर वापसी कराया। और वो लोग अपने इच्छा अनुसार किए, किसी पे जोर जबरदस्ती या किसी लालच और उसके तहत नहीं। यही सबसे मेन कारण है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके टारगेट पे आ गए, पहला। दूसरा कारण है कि वो सनातन धर्म के प्रति खुल के बोलते हैं। सनातन धर्म का प्रचार आज के डेट में और उनसे अच्छा सनातन धर्म के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। 2 कारण। तीसरा कारण है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से छाए हुए हैं और लोग उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। अगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता तो लोग वहाँ जाते नहीं। ऐसा भी नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जब पंडाल में अगर 4 लाख लोगों की भीड़ आ रही है तो 4 लाख लोग बेवकूफ़ हैं, एक श्याम मानव ही सच्चे हैं। मर्जी से अगर कोई आ रहा है तो उसमें श्याम मानव का क्या लग रहा है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी को उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती बुलाते हैं? नहीं ना। लेकिन उससे पहले एक बात और, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि उनको ये साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, आपको मैं उसका सबूत दूंगा, कुछ वीडियो दिखाऊंगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही अंधविश्वास फैला रहे हैं और धर्म के नाम पे पैसा ले रहे हैं, लूट रहे हैं। ये इसका उनके पास कोई सबूत है? कोई प्रूफ अभी तक उन्होंने दिया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किसी से पैसा लिया, किसी से उन्होंने जबरदस्ती कुछ धन लिया, पैसा लिया, सोना चांदी गाड़ी मोटर कुछ भी लिया, किसी से कुछ मांगा? या ये ऐसा कुछ भी न होने के बावजूद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फंसाया इसलिए जा रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, खुल के बात करते हैं।
तो एक बात और, अब हिंदू जाग गया है और हिंदुओं को समझ में आ गया है कि ये लोग उल्टी सीधी साजिश रच के, और हाँ एक बात और, उसी हिंदू बाबा को फंसाया जाता है जो ईसाइयों का, जो पादरियों और चादरी फादरी दोनों का जो धर्मांतरण, जो भी आदिवासी इलाकों में जाके कथा भागवत कथा कहता है और उसका वर्चस्व बढ़ता है, जिसे लगता है कि हाँ इससे ईसाइयत को खतरा है, उसी बाबा को तुरंत फंसाया जाता है। उसका मेन कारण है कि हिंदू संगठित नहीं है, हिंदू आपस में बटे हुए हैं, जिसके कारण हम लोगों को वो लोग जात पात में भड़का के आपस में और ये कांड करते हैं। आइए मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे कैसे एक बंदूक से भूत को मारा जा रहा है। नकली बंदूक जिससे बच्चे खेलते हैं, उस बंदूक से कैसे एक मौलाना साहब हैं वो भूत मार रहे हैं। देखिए। यही नहीं, अभी और भी दिखाऊंगा। यहाँ तो अभी आपको बंदूक से मारे, अब आपको दिखाऊंगा कैसे मुंह में पानी लेके ऊपर थूकने से भूत प्रेत दुख बीमारी सारी दूर हो जाती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए। अब आपको एक चीज और भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कोई एक महापुरुष है जो नई गाड़ी को पोयम सुनाया जा रहा है। अब पोयम सुनाया जा रहा है या गाड़ी कुछ पढ़ना सीख रही है, ये आप निर्धारित कीजिए, ये आप क्लियर कीजिए। लेकिन वो अंधविश्वास नहीं है। श्याम मानव जी को सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कथा और राम दरबार लगाने पे ही, दिव्य दरबार में ही अंधविश्वास दिखता है। इनको चर्चों में, मौलानाओं के यहाँ मज़ारों पे इनको अंधविश्वास नहीं दिखता है। मज़ारों पे चादर चढ़ाना ये श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम में नारियल चढ़ाना अंधविश्वास है। 5 टाइम नमाज करना ये श्रद्धा है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर दिव्य दरबार लगाते हैं तो ये अंधविश्वास है, ऐसा मानना श्याम मानव जी का है। तो हिंदुओं जागो, सोचो, समझो, बार बार तुम्हें कोई बताने जगाने नहीं आएगा। हमारे हिंदू धर्म गुरुओं को जो भी इनके परिवर्तन के रास्ते में रोड़ा बने हैं, उन्हें साजिश के साथ कभी आतंकवादी बोल के, कभी किसी आरोप में, कभी सेक्स रैकेट में, किसी न किसी उसमें करके इन्हें फंसा के इन्हें या तो जेल में डाल दिया गया या इन्हें मरवा दिया गया। और हाँ, श्याम मानव जी को पता है कि हिंदू धर्म सॉफ्ट है, इसमें कुछ भी बोलेंगे सब चलेगा, कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ये किसी मौलाना मुल्ला मौलवी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है, इनको अच्छी तरह से पता है
सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आपको याद होगा नूपुर शर्मा का सपोर्ट करने में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र में भी हुआ था उनका। ऐसे कितने लोगों को मार दिया गया। उस वक्त इन लोगों को अंधविश्वास नहीं दिखता। आगे और वीडियो मिलूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तब तक के लिए आप सोचिए और ध्यान कीजिए और बागेश्वर धाम सरकार का सपोर्ट कीजिए। और मैं बागेश्वर धाम सरकार के साथ हूँ और रहूँगा। मैं उनका समर्थन करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। जय श्री राम।